नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जिस माता पिता ने अपनी बेटी को बड़े लाड से पाल पोस कर बड़ा किया था और सपने सजाए थे कि ये अपनी बेटी की डोली ऐसे घर में भेजेंगे जहां मेरी बेटी राज करेगी, लेकिन उस माता पिता को क्या पता था कि जिस घर में वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वहां उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि सिलारपुर गांव के एक मजदूर पिता की जुबानी है, जिसने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर बेटी को फांसी लगाकर जान से मारने का आरोप लगाया है। नारनौल के साथ लगते गांव सिलारपुर की रहने वाली मृतका विजेता की शादी नारनौल के ही साथ लगते एक दूसरे गांव बसीरपुर में 15 दिसंबर 2023 को की गई थी, जबकि 7 अक्टूबर 2024 को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर फांसी लगा दी और उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने अभी तक मृतका के पति को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य नामजद अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस द्वारा अन्य लोगों को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किए जाने के विरोध में आज मृतका विजेता के परिजनों और गाँव सिलारपुर के लोगों ने नारनौल लघु शौचालय पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की है कि उनकी बेटी के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मृतका विजेता के पिता राजवीर और उसके चाचा राजकुमार ने आरोप लगाया कि विजेता के ससुराल वाले लंबे समय से दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उनकी बेटी की हत्या कर दी गई और इस हत्या में पुलिस दोषियों को बचा रही है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में नामजद अन्य लोगों को भी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। नाम राजकुमार है, गांव सिलारपुर है। हमारी बेटी की 15 दिसंबर को शादी की गई थी और उसको बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। ये 7 तारीख को, जो अभी 10वें महीने की है, इसको रात को उन्होंने फांसी देके और बेटी को डेथ कर दी और उसकी मौत हो गई। हम बार बार पुलिस पे कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं करी, इसलिए हम आज धरना प्रदर्शन पे आए और अनिश्चितकालीन धरना पर भी बैठने के लिए तैयार हैं। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी मांग पूरी करो। और पुलिस है, पता नहीं पैसे लेके क्या है, मुकदमा दबाने की कोशिश कर रही है, न कि उनको गिरफ्तार कर रही है। नाम राजवीर है, गांव चौथाडी सिलारपुर है, सिलारपुर वासियों में। क्या मामला हो गया था? किस लिए मामला जी दहेज के लिए दबाव बना रहे थे बच्चे के ऊपर। कहाँ की घटना है? क्या कब की घटना है? गांव बशीरपुर में है और 7 तारीख को शाम को बात 7-7:30 बजे के लगभग। जी, क्या घटना हुई पूरा बताओ। और जी मैं मशीन के ऊपर से आ रहा था, मेरे पास घंटी आई थी, मैंने उठाई, मैं घर जाके कॉल किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मेरे पास उन्हीं के रिश्तेदार सुभाष और धर्मपाल मेरे को घर लेने आए, फिर बगैर कॉल किए हुए, बगैर कोई मैसेज किए हुए, जैसे मैं घर में एंट्री हुआ वैसे ही उन्होंने गाड़ी मेरे घर पे लगा दी। मेरे घरवाले के पास कॉल आया हुआ था, घरवाले ने बोला था कि बीच के अंदर वही कॉल आया था तो बोले जल्दी आओ, बेटी का फोन आया, वो बोल रही है कि कुछ गड़बड़ है। और उन्होंने सुना है बेटी ने 3 4 ये तो थे, उसके मम्मी पापा था वो पकड़ा रहे हैं, तो अब ऐसा हादसा कर देता है कि उनको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। आपकी बेटी का क्या नाम है? विजेता नाम है जी। कब शादी की थी? 15 दिसंबर 2023। तो जब शादी की थी तभी से क्या दहेज की मांग? सर पहली रात को टॉर्चर कर दिया था बेटी को, पहली नाइट में। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। लड़की कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ शादी? गांव सिलारपुर की रहने वाली थी, चौथाडी सिलारपुर की। शादी थी उसकी बशीरपुर, ये निजामपुर के पास बशीरपुर गाँव है उसमें। तो अब आप जिला प्रशासन से क्या मांग रहे हम सब न्याय मांगते हैं। करवाया जाए, एसपी साहब को एप्लीकेशन दे रखी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। यानी कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे? गिरफ्तार साहब सारे घर पे हैं, वो बच्चा गिरफ्तार है। मेरा नाम सुनीता है और मैं गांव सिलारपुर से हूँ, जिस गांव की बेटी को मार दिया गया है। और हम आज गांव वाले उस माँ के साथ आए हैं जहां पर जिस देश में ये नारा दिया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने बेटी पढ़ा भी दी, बेटी बचा भी दी, लेकिन शादी के बाद हम कैसे बचाएं? हमें इस बार कौन आश्वस्त करे? इतनी देर से हम यहाँ पर आए हुए हैं, कोई भी प्रशासन हमारे सामने आके हमें ये पूछने के लिए नहीं आया कि आप लोग किसके लिए आए हो, कैसे आए हो, किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के जरिए इस समाज से एक सवाल करना चाहती हूँ कि बेटी पढ़ाना बचाना सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है, समाज की नहीं है, ससुराल वालों की नहीं है। तो आज हम उसी उपलक्ष्य में एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ न्याय मांगने आए हैं इस न्याय के क्षेत्र में। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला मैं बताती हूँ आपको कि बेटी की शादी हुई थी बशीरपुर में
और वो बेटी इतनी समझदार, इतनी, मैं भी मिली हुई हूँ उनसे, उसने मतलब 7 बजे के लगभग या 7:15 के लगभग अपनी माँ से 7 तारीख को बात की है। दूसरे दिन विधानसभा का जो रिजल्ट आने वाला था उसके जस्ट एक दिन पहले की बात है। उस समय जब माँ बेटी की बात चल रही थी तो माँ ने बताया कि बेटी आज तू इतना मतलब धीरे धीरे कैसे, तेरी आवाज में मतलब ऐसा लग रहा है कि तू मायूस है। बेटी ने कहा मम्मी मायूस तो मैं नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं नीचे क्या चल रहा है, तीनों मतलब एक कान में कान देके बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जस्ट ही थोड़ी देर बाद में इनके पास न्यूज आ जाती है कि आपकी बेटी बेहोश है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उस बेटी के साथ अन्याय हुआ है। पूरा मामला यही है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी बदली गई है, उसमें भी एक नर्स का हाथ बताते हैं। सुनने में आया है कि वो नर्स उसी गांव से है जिस गांव में उस बेटे के बाप की रिश्तेदारी थी, और वहीं से सुनने में ये भी आया कि वो नर्स उस दिन छुट्टी पर थी और उस दिन वो हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम उसमें रूम में सीधा चली जाती है। तो कहीं न कहीं पढ़ाने का मतलब, बेटी को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता, बेटी को बचाने का कोई मतलब नहीं रहता। अगर समाज इस प्रकार की अन्याय हमारी बेटियों के साथ करते तो इससे तो अच्छा था कि हम हमारी बेटियों को हमारे कोख में ही मार देते थे। धन्यवाद। देखो जी, 8 तारीख को हमें सूचना मिली रात को 8:30-9 बजे। अब बशीरपुर में एक लड़की तो नाम फांसी का गई, जिस सूचना पर मैं अपना वीरेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर लेकर मौका पहुंचा तो वो बेड पे लिटाई हुई थी। उसके बाद हम वहां गए तो उसकी लड़की के पिता ने दरखास्त दी थी, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 115, धारा 80, 85, 34, 3 की 5 BNS की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। सर इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार? एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका, रविंद्र और रवि सन ऑफ राजवीर, जो विजेता का पति था। बाकी अन्य का क्या कहना है? अन्य के लिए 3 आरोपी और बना रखे उसने, उसकी सास, ससुर और ताई ससुर। उनके बारे में तफ्तीश जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।